अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जॉब पोर्टल के हवाले से बात करूँगा कि आपने इस पोर्टल को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। जिन्होंने 1 से 4 BPS तक अप्लाई करना है वो जस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और फिल करके यूनिवर्सिटी सेंड कर देंगे। और वो जिन्होंने अप्लाई करना है 5 से लेके अबव के लिए वो ये पोर्टल इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको दिखाता जाऊँ कि अगर 1 से 4 BPS वालों ने अप्लाई करना है तो इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना। आपने क्या करना, सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डाउनलोड होगा तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका ड्राफ्ट शो हो जाएगा। आपने फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको पहले ब्रीफली रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपको सारा मुकम्मल जायज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ फिल करनी है। याद रखिएगा कि फॉर्म फिल करते वक्त आपने अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल दुरुस्त देनी है और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बोगस नहीं डालनी जो आपके लिए बाद में मसला पैदा करे। अब देखिए कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद पाकिस्तान में यहाँ पे उन्होंने फॉर्म आपको दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फ़ोटोग्राफ लगानी है, आपने कौन से BPS पे अप्लाई कर रहे हो, डेट क्या है, ये सारा उन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, नाम क्या है आपका, और उसके बाद आपने डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कैंपस, ये जॉब्स बुरे वाला कैंपस, विहाड़ी कैंपस, साहिवाल कैंपस में भी आई हुई हैं, टोबा टेक्सिंग कैंपस में भी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे कैंपस लाजमी मैंडेटरी करना है और इसका पारस कैंपस में भी जॉब्स अवेलेबल हैं 1 से 4 डिपार्टमेंट में। अगर आप लोग वहाँ पारस कैंपस में अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग वहाँ पे भी याद रखिएगा कि आपने पारस लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद बात करते जाएँ कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन कितनी है, ठीक है। जो भी एजुकेशन है आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। अगर आपने कोई रिसर्च किया हुआ है, लेकिन क्योंकि दर्जा चहारम के लोगों के पास कोई रिसर्च वगैरह तो है नहीं, तो आप लोगों ने सारा कुछ खाली छोड़ने के बाद नीचे यहाँ पे सिग्नेचर कर देने हैं और सिग्नेचर के साथ राइट साइड पे यहाँ पे डेट है, ये डेट डाल देनी है। यहाँ तक दर्जा चहारम वालों का फॉर्म फिल हो जाएगा। और याद रखिएगा कि इनका कोई भी ड्राफ्ट नहीं है। और जहाँ पे बात करते जाएँ हम BPS 5 to 16 की, तो जो अपर केसेस में उनको आपने क्या करना है, यहाँ पे पोर्टल पे ओपन करना है। पोर्टल ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा, ठीक है। नेट चूँकि स्लो है इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो कोई नहीं, खैर ऐसे गुजारा करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है तो हम क्या सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि अब अगर अकाउंट है तो हम लॉगिन करेंगे, अगर नहीं है तो हम साइन अप करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन जो पोर्टल है ये हमारे सामने शुरू हो गया है। अगर आपने बनाना ही नहीं हो तो हमने क्या करना है, ये नीचे राइट साइड के कॉर्नर पे आके साइन अप करना है। क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको क्या करूँगा, लॉगिन। अगर आपने बनाना हो तो यहाँ पे साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद आप लोगों ने फिर अप्लाई करना। अब यहाँ पे लॉगिन करना है। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीकाकार है। हमने क्या किया कि जितने भी हमारे पास साइन अप के होते थे वो अपर लेयर पे होते हैं, अप्लाई नाउ भी अपर लेयर पर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ, नीचे बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई नाउ का रखा हुआ। यहाँ पे अप्लाई नाउ जैसे ही करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पिक्चर्स अपलोड करेंगे जो तकरीबन लेस देन 150 KB के हो। आपने MB में भी नहीं रखना डॉक्यूमेंट्स, MB में हाँ होता है लेकिन 2 MB से कम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना फोटोग्राफ देखेंगे जो आपके पास अच्छा सा हो, ठीक है। अगर नहीं है तो बना लें, अगर मसला बन रहा है तो रिमूव BG पे जाके आप बना लेना, वहाँ पे आप लोग अच्छा सा डाउनलोड भी कर सकते हैं PNG फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फ़ोटो को चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल उन्होंने ये भी चीज़ जाहिर की हुई है कि आपका वाउचर कितना लगेगा। हमारे पास 1500 रिसर्च ऑफिसर के लिए, BPS 17 से अबाव के लिए 1000, BPS 5 to 16 जिस जहाँ पे आपके रिसर्च असिस्टेंट ये वो इधर उधर सब का यही है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि मिनियोरिटी कोटा कितना है, वेमन कितना है, और आपके पास डिसेबल कोटा कितना है, ये सारा यहाँ पे मेंशन है। और याद रखिएगा यहाँ पे नो TADA विल बी एडमाइजेबल, ठीक है। द यूनिवर्सिटी रिवर्स द राइट्स, ठीक है। आप लोगों ने ये सब चीज़ों को ना अच्छे से देखना है, ठीक है। अगर कोई समय ना आए फिर भी आप लोगों ने समय लेना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम रह चुका है तो वो यहाँ पे आके सबसे पहले अपना NOC फॉर्म भी भरेगा, जहाँ जहाँ पे उसने जॉब्स किए वो भी, ACR ग्रेडिंग वगैरह लास्ट 5 ईयर उसने क्या रिकॉर्डेड है वो भी उसने फॉरवर्ड लेटर। यहाँ पे उनके लिए कदरे मसला है, फ्रेशर के लिए ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये अगर आपके फॉर्म पड़े हैं तो आपने ये आपके पास एड्रेस है, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन डायरेक्टर HR, 2nd फ्लोर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद।
आपने पहुंचाने हैं 26 जून 2023, 26/6/2023 से पहले पहले आप लोगों ने ये फॉर्म भिजवाने। और याद रखिएगा कि दर्जा चारम के लोग अपने जो भी उसने एजुकेशन की है वो अपने ठीक है लगा के फौरन भेजे, यूएमएस करवा दो, वो आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद कभी कभी ये होता है कि आज भेज देंगे कल भेज देंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि कदर कभी कोई मसाइल दर पेश हो जाते हैं गवर्नमेंट में भी, तो कभी कुछ, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। तो अब हमने क्या किया, चेक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आए तो हमारे पास ये वे ट्यूटोरियल जो सामने शो हो रहा है। अब क्या, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे, ये नीचे जो लाइनें आ रही हैं पिक्चर्स की आगे, फिर एजुकेशंस की आगे, आपके बैकग्राउंड की आगे पब्लिकेशंस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, और क्यूरी सबमिट का हो गया। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। वो ना हो कि आप लोग क्या करें कि अपर लेयर पे देखने के बाद में चुप कर जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट सेव के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हुए काफ़ी देर लग जाती है। जैसे अब ये क्या, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। ठीक है, ये नीचे हमारे पास है एजुकेशन बैकग्राउंड, फिर हमारे पास डाउनलोड्स है, पब्लिकेशंस है। अब हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हमारी इतनी है कि हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है, क्योंकि मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है यही कि एप्लीकेंट नेम, आईडी कार्ड नंबर, वो सारा सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट पे ले आना है। ठीक है, अगर फॉर्म ने आप जैसे ही फिल करते के साथ साथ आप लोगों ने फॉर्म को सेव लाजमी करना है। अगर आप फॉर्म को सेव नहीं करोगे तो खान फिर से स्टार्ट करेगा, ये वाला सीन होगा आपके साथ। आप लोगों ने आपकी एजुकेशन क्या है अटैचमेंट में आना है, वहाँ पे आपने अपना डिग्री को अपलोड कर देना है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जो फर्स्ट ईयर सॉरी बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट हो गया और मैट्रिक की होगी, दोनों की असनाद जो है उसको स्कैन करके रख लेना पीडीएफ फॉर्म में, वो आपने अपलोड करनी है। और साथ में ये कि आप लोगों ने यहाँ पे एक प्लस का साइन होगा, वहाँ पे आप लोगों ने ओके करना है। वहाँ पे पहले आएगा आपका इंटर, तो आपने इंटर लगा देना, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक लगा देना। ठीक है, और वहाँ पे आप लोगों ने यूनिवर्सिटी कौन सी है, कौन सा बोर्ड है, और कहाँ से अप्लाई किया है, ठीक है, कितने मार्क्स बने, ये सारा कैलकुलेट कर देना है आप लोगों ने। नेक्स्ट, वो अगर हमारे पास पूछ रहा है कि हमने डायरेक्शंस वगैरह पूछता है, क्योंकि वो भी अगर आपके पास कोई है ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोगों ने क्या यहाँ पे भी नो कर देना है। ठीक है, ये इतने उन्होंने दिए हुए, यहाँ पे कोई ऐसा वैसा है नहीं, क्योंकि आपके रिलेटेड नहीं है, तो आपने क्या कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, सेव फॉर्म लाजमी करना है। अगर आपके पास कोई ऐसी वैसी तकनीक है, कोई आपने डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, तो वो अटैच करके आप लोगों ने अपलोड कर देना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि फॉर्म को सेव लाजमी करना है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पब्लिकेशंस है, अगर किसी ने रिसर्च असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो वो अपने पब्लिकेशंस के बारे में बताएगा क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ भी है। अगर फ्रेशर तो कुछ भी नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने ये फॉर्म बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, लास्ट पे अगर आप लोगों ने कुछ किया है, मीन्स कि अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो शो ऑफ करवा दो। आपने कोई पेपर लिखा हुआ है तो उसके बारे में बता दो, कौन सा ऑर्गेनाइज़र था, कौन सा सुपरवाइज़र था, कौन सा डिपार्टमेंट था, और क्या आपका टॉपिक था। अगर आपने लिखा हुआ है तो वो लगा दो, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भी बिल्कुल वही चुप करके यहाँ पे एक दो फार्मूला अगर लगाने हैं तो ठीक है, वरना ये है कि बोगस रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं डालना। और आपने क्या करना है, साथ में एक और बात बताता जाऊँ यहाँ पे, कि आप लोगों ने अपना जितना भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लोगों ने स्कैन करके एक उसकी भी पीडीएफ बना लेनी है, जो कि आपको मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा कि वो कैसे अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, कुछ भी हमारे रिलेटेड नहीं था, हमने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे चले गए। सेव करने के बाद हमने नेक्स्ट किया तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया। क्योंकि ये साइट बहुत स्लो चल रही है, आपका कदर टाइम लेगी, जिस तरह अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ठीक है, अब आर यू श्योर, यस हम श्योर करते हैं कि बस यहाँ पे आप लोगों ने सेव कर देना। ठीक है, सेव जैसे ही करोगे तो ये भी है कि सेव करते हुए भी टाइम लगता है, ये बस बफरे में भी टाइम लगता है। तो आप लोगों ने ये नहीं कि बीच में छोड़ देना है, क्योंकि एक दो दोस्त को मैंने बोला अप्लाई कर लो, वो कहते नहीं यार हमसे नहीं होता, काफ़ी देर वेट करना पड़ता है, ये है इधर है उधर है। तो इस चीज़ को थोड़ा सब्र व तहम्मुल से आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, टाइम लगेगा, ये नहीं कि टाइम नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, अप्लाई लाजमी करना है। कुछ नहीं होता, जो कहते हैं कि नहीं बनना, ये वो इधर उधर की बातों को छोड़ दो। ठीक है ना, अप्लाई लाजमी करना।
नेक्स्ट हमने सेव किया, सेव करने के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले गए। जैसे हम नेक्स्ट पे आए, हमारे पास एक नया सरफेस ओपन हुआ। अब याद रखिए यहाँ पे हमने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अब यहाँ आपके पास ये पेज शो होता है कि आपने यहाँ पे बता देना है, जस्ट फार्मल होता है, लैंग्वेजेस के बारे में होता है कि आप करोगे जॉब तो आप लोगों ने ये लिख देना है कि अर्जेंट, कोई टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि कुछ होते हैं ना कि मैं 1 माह बाद करूँगा, 2 माह बाद ज्वाइनिंग करूँगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी, आप लोगों ने लिख दो अर्जेंट, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल अटैच्ड, आप लोगों ने इस फॉर्म के अपर साइड पे एक आपके पास आएगा अटैचमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप लोगों ने ये अटैचमेंट के जितने भी वो पीडीएफ जो मैंने वीडियो के मिड में बता चुका था कि वो पीडीएफ आपने बना के रखनी है ऑल डॉक्यूमेंट्स की, वो आपने पीडीएफ क्या करनी है यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने के ये जो सेक्शन आ रहा है ऑल अटैच ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने अटैच करने हैं। और यहाँ पे डिक्लेरेशन आ गया, नीचे साइन आ गया सिग्नेचर्स का, ठीक है। अब ऊपर एक और बात बताता जाऊँ, बैंक ड्राफ्ट कैसे करना है। आपने क्या करना है, ये जो अटैचमेंट है यहाँ पे आपने बैंक ड्राफ्ट करना है। और ऊपर जो आपके पास जो जमा का साइन नज़र जो आ रहा है आपको, जो जमा के साइन को आपने ओके करना है। तो आप लोगों ने आगे अकाउंट लिख देना, अमाउंट लिखनी है, ड्राफ्ट नंबर लिख देना है, डेट लिखनी है, बैंक नेम लिखना है, और ब्रांच कौन सी है ये मेंशन करना है। अगर आप जंग से कर रहे हो तो जंग होगी, फैसलाबाद से कर रहे हो फैसलाबाद होगी, इस्लामाबाद से कर रहे हो इस्लामाबाद का होगा। अगर आप किसी भी मुल्तान से कर रहे हो, मतलब किसी भी रीजन से आप अप्लाई कर रहे हो, कोई भी आपका जोन है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, वो आप लोगों ने ब्रांच लिखनी है। ब्रांच का नेम, डेट और ड्राफ्ट नंबर होगा, ठीक है। अगर ड्राफ्ट नहीं है तो आप लोगों ने क्या, डिपॉजिट स्लिप है तो डिपॉजिट स्लिप लगा दो, क्योंकि डिपॉजिट स्लिप ही है, क्योंकि अकाउंट नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो ओरिजिनल स्लिप भी भेज देनी है साथ ही। तो याद रखिएगा कि जैसे ही आप लोग जैसे सब कुछ मुकम्मल करोगे, मुकम्मल होने के बाद साइन करोगे, साइन करने के बाद आपके पास